सादर प्रणाम गुरुदेव, सादर प्रणाम गुरु माँ। गुरुदेव, आप अजिनके जी की बातों पे विचार मत कीजिएगा कृपा करके, क्योंकि अगर आप विदेश में जाके रहेंगे आश्रम में तो फिर हम भारत के साधक आपके दर्शन हमारे लिए दुर्लभ हो जाएंगे। गुरुदेव, आप कृपा करके यहीं पे अपना बड़ा सा आश्रम बनाएं और यहीं पे रहें। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम आपको। विदेश में आश्रम बनाना और भारत में आश्रम बनाना, पहली बात तो मैं आश्रम के पक्ष में ही नहीं हूं, इसे समझे। आश्रम, बड़े से बड़ा आश्रम और बड़े से बड़े गुरु का आश्रम राजनीतिक अड्डे बन जाते हैं। वहां राजनीति चालू होने लगती है, वहां राजनीति इतनी बढ़ जाती है कि वो आश्रम जिस गुरु का है, उस गुरु की मृत्यु उस आश्रम की वजह से हो जाती है, और जो प्यासे हैं वो दूर चले जाते हैं, जो बिजनेसमैन है वो पास आ जाते हैं। इसीलिए आश्रम के पक्ष में मैं ज्यादा नहीं हूं, मगर यहां एक ऐसी मजबूरी आ गई जिसके कारण आश्रम बनाने की बात हो रही है। वो भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। साधक का ये कहना होता है कि मैं 10 साल से साधना कर रहा हूं, मैं 15 साल से साधना कर रहा हूं, मैं 20 साल से साधना कर रहा हूं। ये बात बड़ी अटपटी है, बड़ी विचित्र है। साधक तो छाती को फुला के गर्व से कहते हैं हम तो 40 साल से साधना कर रहे हैं। ये गर्व की बात नहीं है, ये तो शर्म वाली बात है, गर्व की बात नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं 40 साल से दवाई खा रहा हूं, बीमारी अभी ठीक नहीं हुई। कोई व्यक्ति कहे मैं 40 साल से साधना कर रहा हूं, परमात्मा भी मिला नहीं, इसमें गर्व नहीं होना चाहिए। एक 55 साल की साधिका मेरे को मिली, ऐसे ही मुलाकात हुई, वो मुझसे बातें करने लगी, परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, ऐसे परमात्मा को पा सकते हैं, इसको ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है, मैंने ये करा और मैंने वो करा, जाने पता नहीं क्या क्या। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या मैं एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने कहा तुमने 55 साल की उम्र को बिता दिया, अभी परमात्मा तुम्हें मिल चुका है या अभी यात्रा बाकी है? उसने कहा 22 साल की थी तब सन्यास लिया था, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मगर 22 साल पहले मैं सन्यास ले चुकी थी, शादी भी करी, बच्चे भी करे, मगर मैं किसी में रमी नहीं, सदा दूर अलग बनी रही। अब इनको देखो, संसार भी इन्होंने ढंग से नहीं जिया, परमात्मा इन्हें मिला नहीं। अब मगर इस बात का गर्व है, ये देख के मुझे लगा कि मैं तो कह रहा हूं 21 दिन में परमात्मा मिलना चाहिए, ये तो पूरी जिंदगी लगा दी इन्होंने। अब 21 दिन में कैसे परमात्मा मिल जाए, 7 दिन में कैसे परमात्मा मिल जाए, कैसे 3 महीने में तुम उस बुद्धत्व को पाओ जिसके लिए बुद्ध ने 6 साल लगा दिए। अब इस कारण से आश्रम के निर्माण की बात हुई। यहां से आश्रम, मैं नहीं चाहता कि आश्रम, सही से बताऊं तो मेरे अंदर आश्रम को बनाने की इतनी ज्यादा इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए वो लोग जिन्होंने मेरे को देखा तक नहीं, वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। जो मेरे को बिना देखे मेरे प्रति इतने श्रद्धा में उतरे, इतने प्रेम में उतरे कि वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं, तो मेरे को आश्रम की जरूरत ही क्या है? क्यों मैं झंझट खड़ा करूं? और फिर दूसरी बात, यहां मैं आजाद हूं, जिससे मिलना चाहूं वहां उससे मिल सकता हूं। आश्रम में जैसे अभी कुछ साधकों ने बोला कि आप आराम करेंगे, बिल्कुल हम डिसाइड करेंगे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। ये वो व्यक्ति कह रहे हैं जिन्हें अभी होश ही नहीं है, जो खुद ही मोह माया में पड़े, वो व्यक्ति मुझे बताएंगे कि मुझे किससे मिलना और किससे नहीं मिलना। ये तो आश्रम की शर्तें होती हैं।
मैंने उन्हें कहा, महापरमात्मा तुम रहने दो, मेरे को इतना रेस्ट नहीं करना, मैं जिससे चाहूं उससे मिलूंगा। मैं अपने बचपन से लेकर अभी तक पूरी आजादी में जीवन को जिया, गुलामी मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं रह सकता, मेरे को जिससे मिलना होगा। तुम तो ये देखोगे अमीर है तो अमीर ही मिलेगा, गरीब नहीं मिलेगा, मगर क्या पता गरीब बहुत प्यासा हो, गरीब में बहुत प्यास हो। वो नहीं चाहता धन दौलत, वो नहीं चाहता रिद्धि सिद्धि, वो तो परमात्मा चाहता है। और तुम तो उसकी जेब देख के कहोगे ना, मुझे तो उसका हृदय और प्यास देख के बात करनी, जेब देख के थोड़ी ना। इसे समझो। अब बात आ गई आश्रम की, तो बस वो सिर्फ इसीलिए है कि कैसे तुम 3 महीने में उस परमात्मा के साथ एक हो जाओ और जाओ, और जाके जोर जोर के चिल्लाओ कि परमात्मा ढूंढना, परमात्मा मिलना कोई जन्मों की साधना की बात नहीं है। कुछ टेक्निक है, कुछ तरीके हैं, तुम करोगे, तुम जान लोगे, बात खत्म होगी। और कुछ नहीं। 3 महीने रुको, और 3 महीने तो मैं उन ढीठ लोगों के लिए कह रहा हूं जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता, दिमाग ही नहीं रुक रहा। 3 महीने में ऐसे प्रयोग करके तुम उसे जान सकते हो। अब बात आती है, आश्रम मेरे को भारत में बनाना चाहिए या विदेश में बनाना चाहिए। मैं भारतीय नहीं हूं, ध्यान से समझना, मैं भारतीय नहीं हूं। इस धरती पर यहां आके शरीर को धारण करा है, और कुछ भी नहीं। मैं विदेशी भी नहीं हूं। मेरे लिए पूरी पृथ्वी एक जैसी है, पूरी पृथ्वी। मैं बहता हुआ सागर हूं, मैं बहती हुई नदी हूं, जहां प्यासे हैं वहीं पहुंच जाऊंगा। मेरे लिए पूरी पृथ्वी एक है। पृथ्वी पे लकीरें खींच के उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देना, वो किसी संत की बात नहीं, वो राजनेताओं की बात है। मैं राजनेता नहीं हूं, वो राजनेताओं की बात है, मैं कोई राजनेता नहीं। संत को कभी भी पृथ्वी बटी हुई कैसे दिख सकती है? मैं हिंदू हूं, सनातन धर्म से हूं। हिंदू को ऊंचा उठना है, किससे ऊंचा उठना है? कहीं कोई कंपटीशन थोड़ी ना हो रहा है। भारत में आश्रम होना चाहिए। मैं आश्रम के पक्ष में नहीं, मैं तो तुम्हें कैसे परमात्मा एक हो जाए तुम्हारे साथ, कैसे तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओ, कैसे जो भीतर बैठी शक्ति है उसे तुम जान लो, और फिर तुम जहां हो वहीं आश्रम। अब मैं कोई विदेश में जाके आश्रम तो नहीं बनाऊंगा, इतनी मेहनत कौन करे? मैं इतना मेहनती नहीं हूं, मैं आलसी इंसान हूं, इतना मेहनती नहीं हूं। अब लंदन में है डॉक्टर उत्तम है, संदीप है, हर्षा है। अब ये तीनों ध्यान में डूबेंगे, और भी लंदन में बहुत सारे साधक हैं, ये ध्यान में डूबेंगे और डूबेंगे और डूबेंगे, और ये परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे। तो जहां ये खड़े हैं, लंदन में आश्रम बनाने की जरूरत नहीं, जहां ये खड़े हैं वहां आश्रम हो गया, खत्म बात। वहां आश्रम, मेरे बिना जाए वहां आश्रम हो गया। अरे आश्रम का तो मतलब होता है ना, जो 4 दीवारी में जहां परमात्मा बैठा है वही आश्रम हो। आश्रम मतलब उसकी शरण में जाना, जहां ये बैठे हैं उनकी शरण में पहुंच जाओगे, आश्रम हो गया। बहुत सारे लोग जुड़े हुए। अब अमेरिका से अवधेश जुड़ा हुआ है, अवधेश को वो परम ज्ञान उपलब्ध हुआ, वहां आश्रम हो गया। बहुत सारे साधक जुड़े हुए, जापान से जुड़े हुए, कृष्णा जुड़ी हुई है, संगीता जुड़ी हुई है, अनसुया जुड़ी हुई है। ये सब बाहर से ही जुड़े हुए हैं, और बाहर से जुड़े हुए जिन साधकों के मेरे को नाम नहीं पता। कबीर जुड़ा हुआ है, कबीर जुड़ा हुआ है बाहर से, जर्मनी से। जर्मनी में एक और साधिका है। ये सब बाहर से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जापान से जुड़े हुए, चीन से जुड़े हुए हैं,
बहुत सभी देशों से कुछ ना कुछ जुड़े ही हुए हैं। अब उन देशों में जो है मैं थोड़ी ना जाऊंगा आश्रम बनाने। मेरा काम यह है कि तुम्हें यह बताऊं कि तुम्हारे भीतर ही वो परमात्मा, जैसे हिरण के अंदर कस्तूरी होती है और वो बाहर उसकी खुशबू को महसूस करके ढूंढ रहा होता है, ऐसी ही दशा तुम्हारी है। तुम्हारे भीतर वो परम शांति है, मगर तुम बाहर उसे ढूंढ रहे हो। कैसे तुम्हें मैं ये बता पाऊं कि वो तुम्हारे भीतर है और कैसे तुम उसे जान लो? आश्रम बन गया, बस आश्रम बन गया। और अगर ऐसा हुआ कि तुम नहीं जान रहे, तुमने छोड़ ही दिया, क्योंकि छोड़ना और पकड़ना शिष्य के हाथ में होता है, गुरु के हाथ में नहीं होता। अगर तुमने छोड़ ही दिया तो भी काफी सारे लोगों को तो मैं जगा के ही जाऊंगा यहां से। जो जो जागेगा, पूरी पृथ्वी को नहीं, पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से को तो मैं स्वर्ग बना ही दूंगा, ये तो मुझे पक्का है। और यदि तुम साथ दो तो पूरी पृथ्वी आश्रम बन सकती है। यदि तुम साथ दो तो पूरी पृथ्वी आश्रम बन सकती है। पूरी पृथ्वी से धर्म के नाम पे जो शोषण हो रहा है उसे हम मिटा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जाग गए, तुम परमात्मा हो गए, तो जहां तुम परमात्मा हुए कम से कम वहां तो शोषण नहीं होगा। कोई मूर्ति बना के तुम्हें ठगेगा थोड़ी ना। कोई ये तो नहीं कहेगा कि ये जो मूर्ति है वही मैं हूं। अरे मैं हूं तो फिर मूर्ति की जरूरत क्या है? कैसे मूर्ति? फिर तुम्हें कोई ठगेगा नहीं। तो जहां तुम हो गए वहां लोग ठगने से तो बच जाएंगे, फिर वहीं आश्रम हो जाएगा। मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम कुरान पढ़ो, तुम गीता पढ़ो, तुम गुरु ग्रंथ पढ़ो, कुछ भी नहीं। सब कुछ तुम्हारे भीतर जीवित है। तुम जीवित गीता को पढ़ो और गीता को प्रकट कर दो। तुम जीवित गीता हो। जो जीसस ने कहा वो बाइबल में लिखा है, ऐसा नहीं। जो जीसस ने कहा वो तुम्हारे भीतर लिखा हुआ है। तुम यदि मुझे समझ सके और मेरे साथ चलने को तैयार हुए तो हम पूरी पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं, पूरी पृथ्वी को आश्रम बना सकते हैं। और कोई धर्म नहीं, बस आनंद और प्रेम। कोई धर्म की जरूरत नहीं। मैं कोई धर्म से नहीं जुड़ा हुआ। मैं हूं तो भी मैं धर्म से नहीं जुड़ा। मैं नहीं होऊंगा तो मेरी कोई भी बात किसी धर्म को समर्थन नहीं करती। मैं किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ। हां, प्रेम से जुड़ा हूं, आनंद से जुड़ा हूं। पूरी पृथ्वी पे प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। बन गया ना आश्रम। प्रेम में तुम किसी का शोषण नहीं कर सकते। प्रेम में शोषण होता ही नहीं। आनंद में तुम नशे नहीं कर सकते। आनंद में तुम अपराध नहीं कर सकते। अब क्या रह गया? आश्रम में यही तो होता ना, नशा नहीं कर सकते, अपराध नहीं कर सकते, अनकंडीशनल एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बन गया ना आश्रम पूरा। साथ चाहिए तुम्हारा। अकेले तो मैं छोटे से हिस्से को बना के ही चलूंगा। तुम्हारा साथ हुआ तो पूरी पृथ्वी को बना दूंगा। और ये आसान है। मेरा पहला काम तो ये है कि तुम्हें उस जो तुम्हारे भीतर खजाना है वहां तक जोड़ दूं और तुम मुक्त हो। और फिर तुम और लोगों के साथ काम करो ताकि और लोग मुक्त हो पाए। यहीं से आश्रम बन गया, और कुछ भी नहीं। फिर भी मेरे को देश देश की सीमाएं और विदेश ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए पूरी पृथ्वी आश्रम है। पूरी पृथ्वी आश्रम है और कुछ भी नहीं है। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगता, जब मैं शिविर में भी होता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे शिविर को अटेंड कर रहे हो, तुम मेरे साधक हो तो तुम मेरे से दूर बैठो। दूर। तुम मुझे छुओ नहीं, तुम मेरे पांव नहीं छुओ, तुम मेरे हाथों को नहीं छुओ, दूर बैठो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है
ऐसा ही है कि मेरा परमात्मा कैसे कैसे रूप धर के मेरे पास आ और कैसे मैं उनके साथ खाना खाऊं, नाचूं, बात करूं, हंसूं, मजाक करूं। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई देश और विदेश नहीं, सब एक जैसा है। बस तुम डूब जाओ, मेरी बातों को समझो। अभी बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।